ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आईबी वाला जबरदस्त क्वेश्चन, पूरा इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। कई बच्चों को केवल इंग्लिश पसंद है तो उनके लिए इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? अ शॉप सेल्स ओनली स्टीम्ड मोमोज एंड फ्राइड मोमोज ऑन अ पर्टिकुलर डे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज एंड फ्राइड मोमोज सोल्ड फ्रॉम द शॉप वाज 5:4। रेशियो दे रखा है स्टीम्ड मोमो और फ्राइड मोमोज का। हाउ मेनी स्टीम्ड मोमोज वाज सोल्ड फ्रॉम द शॉप ऑन दैट डे। ये पूछा गया कि कितने सोल्ड हुए थे। Which one of the following is correct in respect of the question and the statements given below? स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही होगा, किससे आंसर निकलेगा, ये पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? If the number of steam, हिंदी में भी क्वेश्चन है, टेंशन ना लेना, दोनों भाषाओं में है। The number of steamed momods were doubled. The ratio of the number of steamed momods, मतलब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको क्या है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, कहीं ना कहीं से आंसर निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन। एक दुकानदार केवल उबले मोमोज और तले हुए मोमोज बेचती है। किसी विशेष दिन उस दुकान से बेचे गए उबले मोमोज और तले हुए मोमोज की संख्या का अनुपात 5:4 था। उस दिन दुकान ने कितने उबले हुए मोमोज बेचे हैं, ये पता करना है। कथन 1, कथन 2, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, पिछले पेज में ही लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके भी हिंदी दिख सकती है। चलो हम सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब, आपको इस क्वेश्चन में केवल एक ही डेटा दे रखा है। वो डेटा कौन सा है? स्टीम्ड मोमोज और फ्राइड मोमोज का रेशियो कितना है? 5:4। और आपसे इतना सा डेटा देके पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी स्टीम्ड मोमोज वर सेल्ड, कितने स्टीम्ड मोमोज बेचे गए। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, क्या स्टेटमेंट 1 में कुछ ऐसी चीज दे रखी है जहां से हम आंसर निकाल सकते हैं? तो जरा इसको पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज वर डबल, 5x को डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 5x है, ये 4x है, तो कितना हो गया? 10x। स्टीम्ड मोमोज को डबल कर दिया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टीम्ड मोमोज and fried momos sold from that shop would become 5:2। कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा हुआ क्या? निकल आया क्या नंबर? नंबर के लिए कुछ नंबर देना चाहिए ना, एग्जैक्ट नंबर। वो कह रहा है डबल कर दो तो रेशियो हो जाएगा। क्या ही फायदा है? कुछ फायदा है नहीं। तो स्टेटमेंट 1 से आपका आंसर, अकेले स्टेटमेंट 1 से आपका आंसर नहीं निकला, इसका कोई यूज नहीं है। कुछ नंबर आप बढ़ा रहे होते तो आंसर आता कि डबल की जगह ये कहता कि 2 और बेचता तो ये रेशियो हो जाता, तब निकलता। डबल करने से कुछ फायदा नहीं है। 10x ये हो जाएगा और ये 4x ही रहेगा। फिर कह रहा है रेशियो, तो वो भी गलत कह रहा है। 5:2 होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 2 2 4, लो हो गया 5:2। लेकिन कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ, आंसर नहीं निकला। ठीक, अब स्टेटमेंट 2 में आ जाओ भैया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है दैट द नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज सोल्ड वाज एट लीस्ट 13 मोर while the number of steamed momos sold stayed the same, then the number of fried momos sold would have been more than number of steamed momos sold। क्या ही दे रखा है? हिंदी में समझा दो, हिंदी में पढ़ लो। हिंदी में, यदि बेचे गए तले हुए मोमोज की संख्या कम से कम 13 अधिक होती। पहले कितनी थी भाई? 5:4 था। 5:4 था। किन की बात कर रहा है? बेचे गए तले हुए मोमोज की। ये 5x, ये 4x। मोमोज की संख्या कम से कम 13 अधिक होती, 4x + 13 हो जाते। जबकि बेचे गए उबले मोमोज सेम रहते, यानी कि 5x ही रहते। संख्या समान रहती तो बेचे गए तले हुए मोमोज की संख्या बेचे गए उबले मोमोज की संख्या से अधिक होती। क्या अधिक होती? कुछ कंफर्म है क्या? कितने से अधिक होती? क्या यहां से वैल्यू निकल सकती है क्या? बराबर कह रहा होता तो वैल्यू निकल जाती, बराबर कहता निकल जाती। अधिक कह रहा है, कम कह रहा है, कहां से वैल्यू निकलेगी? तो इसका मतलब भैया दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आया, पहले स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? कथन, अकेले कथन 1 या अकेले कथन 2 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत नहीं आया। कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा एक साथ लेने पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही। दोनों को ले लो तो भी आंसर नहीं आएगा, अलग अलग ले लो तो भी आंसर नहीं आएगा। केवल कथन 2 में दिया गया डेटा ही प्रश्न को पर्याप्त है, गलत। केवल कथन 1 में ही दिया गया, गलत। दोनों क्वेश्चन, दोनों के दोनों गलत। क्लियर हो गया यहां तक? ये भी इतना अच्छा सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वाले काफी सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपको एक एक करके सारे शिफ्ट करा रहा हूं। गर्मी में लाइट नहीं है, पसीने में कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यार, इतना तो कर सकते हो।